Praise and thank God for this opportunity God has given. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए जो प्रभु ने दिया। Yes, God has given a gift in our life. और सच में प्रभु ने हमारे जीवन में एक हमें गिफ्ट उपहार दिया है। Also excited to see children receiving the gift. और मैं बहुत ही उत्साहित हुआ देख के जब बच्चे उस गिफ्ट को ले रहे थे। The same excitement God wants in our life, that Jesus is the greatest gift we have in our life. और प्रभु भी चाहता है कि हमारे जीवन में भी वो उत्साह हो कि यीशु मसीह जो है वो सबसे बड़ा वो गिफ्ट हमारे जीवन में I है। want to share a familiar story with you. और मैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी आपके साथ You बांटना might चाहती हूँ। know this person maybe. और आप इस व्यक्ति को जानते होंगे। He is a very successful from the secular world. और वो एक इस संसारिक जीवन से बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति है। His name is Steve Jobs. He is a founder of Apple company. और वो जो है स्टीव जॉब है जो एप्पल कंपनी को खोजने वाले या बनाने वाले हैं। And Steve Jobs is known for his pursuit for perfection. और वो जाने जाते हैं उन जो सिद्धता की ओर का पीछा करने के लिए वो जाने जाते हैं। He worked on every details, whether it is small or big. He was, a part. He always wanted perfection in his work. और वो हर एक जो बारीक से बारीक बात थी उस पर भी वो काम करते थे ताकि वो सिद्धता को पा सके। Whether it is a phone, where the design, packaging, everything has to be very perfect. और वो फोन का चाहे डिजाइन हो, पैकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ बहुत ही सिद्ध होना चाहिए। And he was in the pursuit of perfection. That was his motto of life. और उसके जीवन का जो उद्देश्य था वो था कि उसमें उसको सिद्ध होना है, यही उसके जीवन का And उद्देश्य। because of that attitude of his, he was leading that company, and that company became one of the successful company in the world, Apple company. और क्योंकि यह उसका स्वभाव था, इसके कारण उनकी जो कंपनी थी, जो एप्पल कंपनी थी, एक बहुत ही बड़ी कंपनी और सक्सेसफुल कंपनी बनी। But the perfection had limitation against. पर ये जो सिद्ध है, सिद्धता मनुष्य की, उसकी कुछ सीमाएं हैं। He was pursuing the perfection, but every year there were some revisions need to be done in those products. भले ही वो सिद्धता की ओर पीछा जो वो कर रहा था, पर हर बार उसके उस फोन में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन या आगे उसको बढ़ाना, ठीक करना पड़ता था। Every year we know that they have to launch a new version. और हम जानते हैं कि हर साल एक नया वर्जन उनको निकालना पड़ता Though फोन they का। were pursuing perfection, but their perfection has limitations. अब भले ही वो उस सिद्धता के पीछे चल रहे थे, पर उनकी उस सिद्धता की भी कुछ सीमाएं थी। Though it was perfect product when they launched, but now they found with the growing time it has some scope of perfection. भले ही वो टाइम पर जब वो लॉन्च हुआ तब वो सिद्ध था, पर बाद में उन्होंने पाया कि उसमें अभी भी कुछ कमी है और वो ठीक हो सकता है। Some improvements we can do in those products. और उसमें कुछ सुधार की जरूरत है उस प्रोडक्ट में। Some limitations they had in that. और उसमें कुछ सीमाएं थी उस So what we learn here is human understanding or perfection, however best, it has a limitation. तो हम क्या देखते हैं कि जो मनुष्य की समझ हो, वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर उसकी कुछ ना कोई सीमा जरूर होती है। Our best always needs and a scope of improvement in our life. हमारा उत्तम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर उसमें भले ही उसमें एक सुधार की जगह रहती है। And we need to understand, we as a human being, we really want to be perfect, but we have limitations. और हम जो मनुष्य हैं, हम भी सिद्ध होना चाहते हैं, पर हमारी भी सीमाएं हैं। But yes, let's look about the Lord in Psalms 18:30. पर हम परमेश्वर के बारे में पढ़ें जो भजन संहिता 18:30 में कहता है। It says that as for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. It's perfect. परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और यहोवा का वचन ताया हुआ है। It says that all the ways of gods are perfect. और वो कहता है कि परमेश्वर के सारे जो मार्ग हैं वो सिद्ध है। Human perfection has limitation, but not God's. मनुष्य के जो Perfection has a limitation. मनुष्य के जो सिद्धता है उसमें कुछ सीमाएं हैं, पर परमेश्वर के सिद्धता की कोई सीमा नहीं। We remember God created earth and universe, and He said it is good. और हम जानते हैं प्रभु ने इस सारे संसार को बनाया और उसने कहा कि ये अच्छा है। And still it is good till that day. और ये आज तक के समय तक भी अच्छा है। There was never God has to second version, third version, never has to do. It is perfect in His creation. और प्रभु ने जो ये संसार बनाया उसका उसे दोबारा दूसरा तीसरा वर्जन नहीं निकालना पड़ा, वो सिद्ध ही था। And God's ways, God's wisdom and His plans are always perfect for our life. और परमेश्वर की जो बुद्धि है और जो उसकी योजनाएं हैं वो हमारे लिए सिद्ध ही है। There is no error, there is no mistake in God's plan, in His ways. और उसमें कोई भी गलती या उसमें कोई भी कमी नहीं है। Though we understand or not, but God's ways are perfect, as we read in this word. और जैसे हम इस वचन में पढ़ते हैं, भले ही हम समझे ना समझे, उसके जो मार्ग हैं वो सिद्ध है। And God knows our ways also, even though when we don't know our ways. और
परमेश्वर जो है हम भले हमारे मार्गों को ना समझे पर प्रभु हमारे मार्गों को समझता है। Especially when we pass through trials and temptations in our life. खासकर जब हम जो है उन परीक्षाओं से जब हम गुजरते हैं, It is sometimes difficult to understand God's ways, to, find out what is God's ways for my life. और कई बार बहुत बार मुश्किल होता है ये समझना कि प्रभु के लिए जो मेरे क्या मार्ग है या क्या इच्छा है। Sometimes a silent cry in our heart says, why me, Lord? Why this path for me, Lord? और कई बार हमारे भीतर एक ये पुकार होती है कि प्रभु क्यों ये मार्ग मेरे लिए, Why this injustice in my life? Why I'm passing through this struggle, Lord, in my life? क्यों ये मेरे जीवन में ये अन्याय है और क्यों इस संघर्ष से मुझे होकर गुजरना पड़ Yes, रहा I है। know in the Bible that God's ways are perfect. पर मैं जानता हूँ वचन से कि परमेश्वर के मार्ग जो है वो सिद्ध है। But Lord, in these circumstances, I do not find any perfectness or any goodness in this, Lord. पर प्रभु इस परिस्थिति में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है या कुछ भी सिद्धता नहीं दिखती है। Maybe today we might be passing through any circumstances where we might see that God is silent in those circumstances. और हम हो सकता है हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों से जा रहे होंगे जहाँ पे हमें लगता है कि प्रभु तो शांत है, चुपचाप है, He is very distant. We're not able to see the perfect way of God in that situation. और हमें लगता है कि प्रभु तो हमसे बहुत दूर है और हम उसके उस सिद्ध मार्ग को नहीं देख पा रहे हैं। Let's look at the example of Job. और आइए हम अय्यूब के उदाहरण को देखें, He endured unimaginable suffering in his life. और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी मुश्किल उसके जीवन में आई। We read in Job 23, 8 और and 9. और हम अय्यूब 23 8 से 10 में पढ़ते हैं। He was in deep frustration. He is saying something here. Let's read together Job 23 verse 8 and 9. और अय्यूब 23 8 हम पढ़ेंगे। And he is saying, behold, I go forward, but he is not there, and backward, but I cannot perceive him. When he acts on the left, I cannot behold. He turns to the right, but I cannot see him. देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वो नहीं दिखाई पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह तो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे नहीं दिखाई पड़ता। Job couldn't find anywhere in his suffering those times. और जो अय्यूब है परमेश्वर को उस समय में कहीं भी नहीं देख पा रहा He था। was feeling, though he was in faith, he responded in faith to God. हालांकि उसने जो एक विश्वास में प्रति उत्तर दिया, But there came a time in Job's life also that he was left and right. He was looking for Lord, but he could not able to find God. पर उसके जीवन में भी ऐसा एक समय आया जब वो दाएं बाएं देख रहा था प्रभु को और वो नहीं देख पा In रहा this था। verse, he is saying that I'm searching for God left, right, and God is hidden from my life. और वो इस वचन में कहता है कि मैं दाएं बाएं प्रभु को ढूंढ रहा हूँ पर प्रभु जो है मुझसे छिपा हुआ है। And maybe our situation might be similar, silently inside of us without telling, like Job. और हो सकता है कि हमारी इस परिस्थिति में भी अय्यूब की तरह हम जो है इस तरीके से कहते होंगे। We are searching for our answers and trying to understand the why of our life. और हम जो है हमारे उत्तरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ये जो प्रश्न है उसको जानने की कोशिश कर रहे Maybe we हैं। are trying a lot of efforts to have the direction, to find out some direction in our life. और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई तो मार्ग दिखाई दे। Maybe for family, for career, or any difficult situation we may be passing through. और हो सकता है कि वो हमारे परिवार के विषय में, हमारे करियर के विषय में या जो भी मुश्किल घड़ी से हम निकल रहे हैं। Like Job, we might left and right, we are not able to find the right path or clear path maybe. और हो सकता है अय्यूब की तरह दाएं बाएं हमें कोई भी मार्ग स्पष्ट रीति से नहीं दिखाई दे But रहा what है। is wonderful, I found that in verse 10, what Job also found. Let's read that verse, Job 23, verse 10 also. और हम आइए पढ़ेंगे, बहुत ही अद्भुत ये वचन है अय्यूब 23:10 में। He says, but God knows the way that I take. परंतु वह कहता है कि परंतु वह जानता है, परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। And such an encouragement that we have today also as a church. और हमारे पास भी आज ये प्रोत्साहन है एक कलीसिया के रूप में। That when we feel that there is a darkness around, और जब हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ अंधेरा है we are not able to see anything around us. और हमारे आसपास हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, But God knows exactly where we are, पर प्रभु जानता है कि हम कहाँ पर हैं what we are going through in our circumstances. और हमारी परिस्थितियों में हम किस बात से गुजर रहे हैं। Job understood that my God knows where I am, the way that I have to take. और अय्यूब ने इस बात को समझ लिया था कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ या मैं कहाँ पर हूँ। And last week I was traveling by train, और पिछले हफ्ते में ट्रेन से सफर कर रहा था and my train was passing through a tunnel. और मेरी जो ट्रेन है वो एक टनल से गुजर रही थी। We might all have passed through this experience that we pass through tunnel, and then there is a darkness around.
और हम सभी इस अनुभव से होकर गुजरे होंगे, जब हम टनल से जाते हैं तो आसपास अंधेरा होता है। And what happened in that tunnel, there was a red signal, and then in the tunnel I had to stop maybe for 10 to 13 minutes at least. We had to stop in that. The train stopped there. और उस टनल के वहां पर रेड सिग्नल था, तो उस ट्रेन को जो है उस टनल के अंदर 10 मिनट तक रुकना पड़ा। Yeah, I just would like to share an image here maybe. और मैं एक तस्वीर को दिखाना चाहता हूँ आपको। Yeah. Yeah, so this is not the exact, I took the picture because there was darkness, so I could not. This is the internet picture. और ये पिक्चर वास्तव नहीं है, बट मैंने इंटरनेट से ली है। So the darkness was around. I could not able to, for some time it was good, but I could not able to see anything outside. कुछ समय तो ठीक लगा, बट उसके बाद तो मैं कुछ भी आसपास नहीं I देख was पा sitting रहा on a window side and I was enjoying the very scenic place, and immediately the darkness came around. था। और मुझे विंडो सीट मिली थी और मैं बाहर का नजारे ले रहा था, पर सडनली अब ये अंधेरा आ गया There था is a stillness, there is a darkness. I could not, after some time, I could not able to enjoy anything. और आसपास अंधेरा था और कुछ समय के बाद मैं उसका आनंद नहीं ले पा रहा था। I realized something there. और मुझे वहां पर कुछ महसूस हुआ। We don't throw our journey tickets outside of the window और उस समय में हम हमारी जो टिकट है सफर की, उसको बाहर नहीं फेंक देते हैं। because the train stopped inside that tunnel for a longer time. सिर्फ इसलिए कि हमारी जो ट्रेन है टनल में थोड़ा ज्यादा देर रुक गई है। Do we do that? क्या हम ऐसा करते हैं? No, we never do. Oh, this is not the destination. I will throw my ticket. I will get down from this नहीं, train. हम This ऐसा is a नहीं tunnel. करते कि भाई ये तो मेरा जो है वो मेरा लक्ष्य स्थान नहीं है, तो मैं मेरी टिकट को फेंक दूं, ऐसा नहीं We करते। don't blame the railways that this was not the information I had earlier. और हम ना ही जो है रेलवे को ब्लेम करते कि भाई ये खबर तो आपने मुझे पहले नहीं दी That थी। in your ticket, this tunnel was never mentioned in your tunnel, in this ticket. आपकी टिकट में तो इस टनल के बारे में कुछ नहीं लिखा था। This dark tunnel, it never mentioned how I can be in this dark tunnel now. और ये जो डार्क टनल है इसके बारे में तो आपने कुछ नहीं बताया था, फिर मैं कैसे इसमें रह सकता What हूँ? we all do, we hold on to that time. पर हम लोग क्या करते हैं, हम उस समय में थामे रहते हैं, ठहरे रहते हैं। That tunnel may be dark around us everywhere, we cannot see. और हो सकता है कि जो टनल है उसके चारों ओर अंधकार हो, हम कुछ नहीं देख पाते हैं। But we know that this train will move again. पर हम जानते हैं कि ये जो ट्रेन है फिर से दोबारा आगे चलेगी। The bright light will shine again. और वो जो लाइट है, ब्राइट लाइट, वो दोबारा चमकेगी। You can see the light after the end of the tunnel that we can see और here. आप देख सकते हैं कि उस टनल के अंत में एक रोशनी है। And brothers and sisters, we might be passing through the same situation in our life also. और हो सकता है प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी हम इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे The हो। dark tunnels of circumstances around us. और जो परिस्थितियों के जो डार्क टनल है वो हमें आसपास घेरे हुए हैं। When we see that uncertainty around us is too long, and it is a pause that we experience in our life. और जो अनिश्चितताएं हैं वो बहुत ज्यादा लंबी है, और एक मानो जैसे एक ठहराव हमारे जीवन में आ And गया है। we feeling so helpless and so burdened in our heart. और हम बहुत ही असहाय महसूस करते हैं, बहुत ही बोझिल महसूस करते And हैं। in that moment, we are tempted to throw away our trust and our faith on the Lord. और उस समय में हमारी परीक्षा होती है कि मानो परमेश्वर पे जो हमारा विश्वास है उसको हम छोड़ दें। Lord, nothing is working in this dark tunnel of my life, और Lord. मेरे जीवन के इस अंधकार टनल में तो प्रभु कुछ भी काम नहीं कर रहा है। And we are complaining to Lord, और हम प्रभु से शिकायत करते हैं Lord, don't you care about me, what I'm passing through, Lord? कि प्रभु आप मेरी चिंता नहीं करते हैं कि मैं किस बात से गुजर रहा हूँ। Just like the disciples when they were passing through Jesus in that boat. और जैसे कि वो चेले जो थे जब उस नाव में वो से गुजर रहे थे, What was the question they had? Mark 4:38. और जो मरकुस 4:38 में उन्होंने प्रभु से क्या पूछा? They are saying, Teacher, don't you care? We are drowning. और उसने कहा कि हे प्रभु, क्या तू चिंता नहीं करता, हम तो डूबे जाते हैं। Because they were not expecting this, because Jesus is with them. क्योंकि उन्होंने इस बात की अपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। Is this the cry sometimes hidden inside that, Lord, don't you care? I'm drowning, Lord. तो क्या यही पुकार हमारे हृदय में होती है कि हम कहते हैं कि प्रभु क्या आप हमारी चिंता नहीं करते, हम तो डूब रहे हैं, नाश हो रहे हैं। And we know that that dark tunnel is not the destination. और हम जानते हैं कि ये जो अंधकार का जो टनल है वो हमारा गंतव्य नहीं है। We are just passing through that tunnel in our life. और हम सिर्फ हमारे जीवन में उससे गुजर कर जा रहे हैं। God is taking through those dark moments, those valleys in our life just for a purpose. और परमेश्वर उस टनल से हमको लेके जा रहा है एक उद्देश्य के लिए। And just for our refining. और हमें हमें He wants to refine us. और हमको और सिद्ध या रिफाइन करना God चाहता है। is at work in our life. और प्रभु हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है। You know, brothers and sisters, that often there is a deepest darkness before the dawn.
और हम जानते हैं कि उस भोर से पहले बहुत ज्यादा पहले अंधकार होता है। The word says that night we might have to cry, but the morning comes with rejoicing. A joy comes in the morning. और हम जानते हैं वचन कहता है कि रात में भले ही हमें रोना हो पर सुबह जो होगी आनंद होगा, जय जयकार होगी। Sometimes we miss this opportunity to thank God during the times of those tunnel. और बहुत बार वो परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात को उस टनल के समय में हम उससे चूक जाते We are हैं। always focused on when I can be out of this tunnel and I can see the light. और हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पे होता है कि कब मैं इस टनल से बाहर निकलूं और रोशनी को देखूं। Jonah story we read that he was there, he was praying and praying, he was expecting the Lord bring me out from this belly of this fish. और हम जोना की कहानी को जानते हैं कि वो जो मछली के पेट में था वो यही कह रहा था कि प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल। But second chapter, the Jonah second chapter, we read that he started praising and thanking in that place only where he was there inside the पर belly हम of fish. दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि फिर उसने उसी जगह पर जो वो मछली के पेट में था वहीं पर परमेश्वर की आराधना And then स्तुति करना God शुरू किया। ordained for them a deliverance और for फिर him. प्रभु ने उसके लिए एक छुटकारे को ठहराया। Yes, we all can rejoice in that tunnel also. और हम सभी उस टनल में आनंद को मना सकते हैं। We have also received the journey ticket, the promises of God in our life, that और the Bible that we hold in our life. In our और hand. जो बाइबल हमें दी गई है उसमें हम परमेश्वर के उन वायदों को वो मानो जैसे एक जर्नी टिकट है उसको भी हम लेकर चलते हैं। This word of God, this promise gives us the courage, the strength that we need to pass through this tunnel. और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सामर्थ देता है कि हम इस टनल से होकर गुजर सके। His plans are not to harm us, but Jeremiah 29:11 says, the plans to give us wealth for our welfare and for our future, to give us hope. और प्रभु का वचन यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। This is what God wants, that let's fix our eyes when we are passing through those tunnels in our life. और यही परमेश्वर चाहता है कि जब उस टनल से हम होकर गुजरें तो हमारी आंखें उस परमेश्वर पर लगी रहें। Yes, we can rejoice in that tunnel of darkness around us. और हाँ, हम उस अंधकार से भरे हुए टनल में हम आनंद मना सकते When हैं। we fix our eyes on Jesus, that though I pass through the darkest valley, Lord, but you are with me, Lord. और भले ही मैं इस अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, प्रभु मैं मेरी आंखों को तेरी ओर लगाकर रखूंगा। These dark tunnels, these moments are not sign of God's absence in our life. और ये जो अंधकार से भरे हुए टनल है ये इस बात का चिन्ह नहीं है कि प्रभु हमारे जीवन में नहीं है। But they are appointed seasons in our life to beautify us inside us. और किंतु ये प्रभु के द्वारा ठहराए गए समय है ताकि हमको भीतर से प्रभु शुद्ध कर सके। God makes all things beautiful in His time. और प्रभु जो है अपने समय पर सब कुछ सुंदर But बनाता है। till that time comes, He makes beautiful inside of us. और जब तक वो समय ना आए तब तक प्रभु हमें भीतर से सुंदर Let's बनाता है। hold on to in those tunnel times, the promises of God in our life. और आइए कि उस टनल के समय में हम प्रभु के वायदों को थामे We रखें are never out of sight of our Heavenly Father. और हम कभी भी उस ईश्वरीय पिता की नजर से बाहर नहीं है। We'll read one verse, Deuteronomy 32:4. और All His ways are just, a faithful God who does no wrong. और हम व्यवस्था और उस वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। The English very clearly says that all His ways are just. और उसके जो सारे कार्य मार्ग है वो खरे हैं। A faithful God who does no wrong. और एक विश्वास योग्य परमेश्वर जो कभी भी कुछ गलत नहीं Our करता। God never does a mistake, my brothers and sisters. और हमारा परमेश्वर जो है कभी भी कोई गलती नहीं करता। God exactly knows what we need and when we need. और प्रभु जानता है कि हमें कब जरूरत है और कहाँ जरूरत है। This controlling system from the railway system was controlling that train when to stop, when to start. और वो जो रेलवे का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, नियंत्रण सिस्टम है, वो जानता है कि कब ट्रेन को शुरू करना है और कब रोकना है। God is on the throne controlling every circumstances of our life. और प्रभु जो है वो सिंहासन पर विराजमान है और हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को वो नियंत्रण रखता है। As in this word we read that God doesn't make mistakes in our life. और जैसे हम इस वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु कोई भी गलती नहीं करता He है is working all things for our good. और वो हमारे लिए सारी बातों को And भला बनाता he है। wants to give us that rest in those storms, in those tunnels time. और वो हमारे उस तूफान के समय में, उस टनल के समय में हमें वो विश्राम देना चाहता है। Matthew 5:48. और मत्ती 5:48 It says, be perfect as your heavenly Father is perfect.
कि जैसा तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Expectation from us is to be perfect. और हमसे ये अपेक्षा है कि हम सिद्ध बने। I was always trying this perfection with my own strength and efforts, और मैं हमेशा इस सिद्ध बनना अपनी खुद की कोशिशों से करता but था, always it was fall short. I was always failing because that perfection I could not able to attain was God was expecting. और हमेशा मैं बार बार फेल हो रहा था क्योंकि प्रभु ने जो सिद्धता ठहराई है मैं उसे नहीं पा रहा था। We are called in 2 Peter first chapter, we are called to partake in the divine nature of God. और दूसरा प्रत्यस 1:4 में लिखा है कि हमें जो है परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए बुलाया गया है। So just understand how we can attain the perfection of God that He's saying, be perfect as my heavenly Father is perfect. और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम कैसे उस सिद्धता को प्राप्त करें जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। We partake in the nature, the divine nature of God, and through that we are becoming perfect in our life. और जब हम परमेश्वर के उस ईश्वरीय स्वभाव में जब सहभागी होते हैं तब हम उस सिद्धता को पाते हैं। And then we allow Holy Spirit to work within us to reach to that perfection in our life. और फिर हम अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा को हमारे भीतर कार्य करने And के लिए not in ताकि our- हम उस सिद्धता की ओर पहुंच Not सकें। in our own strength and in our own efforts. और हमारी खुद की कोशिशों में नहीं करते हम इसको। Yes, the God wants that, the efforts that we are trying today. और प्रभु चाहते हैं कि जो हम खुद के प्रयत्न करते हैं, Let's enter into the divine nature of God, that Lord, through that nature I can attain that और perfection in my आइए कि life. प्रभु के उस ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी हो ताकि हम सिद्धता में उसमें हम बढ़ सके। In gospel we see that when Jesus was traveling with the disciples were traveling, they faced a storm in their life. और हम देखते हैं कि जो चेले थे वो यीशु मसीह के साथ जब सफर कर रहे थे तो उनने वो तूफान का सामना किया। And Jesus was sleeping in that boat. और प्रभु यीशु मसीह थे जो उस बोट में सो रहे थे And नाव में। disciples were struggling against the wave, against the winds and storm there. और जो चेले थे वो जो आंधी तूफान था उसके विरोध में का सामना कर रहे थे। Can we put that picture there? और हम उस Second तस्वीर को picture. देखेंगे। So we can see here that how disciples are struggling to save themselves. और हम देख सकते हैं कि कैसे जो चेले हैं अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे But हैं। we see Jesus is not at all bothered by anything. पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह किसी भी बात से परेशान नहीं है। The divine nature of God was inside of Jesus. और परमेश्वर का जो ईश्वरीय स्वभाव है वो यीशु मसीह के अंदर था। Jesus is in perfect rest in that turmoil, in that storm also. और उस तूफान में भी यीशु मसीह जो है वो उस विश्राम में था। And this is the perfection God wants us to bring. और यही वो सिद्धता है जो प्रभु हमारे भीतर When लाना He चाहता says, है। be perfect as my heavenly Father is perfect, तो जब वो कहता है कि सिद्ध बनो जैसा मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध in है, such storms, God wants to experience His perfect rest in our life. और तो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में जब ऐसे तूफान हो तो वो जो विश्राम है वो भी हम अनुभव करें। And I can clearly see myself in this picture struggling to save myself. और मैं अपने आप को इस तस्वीर में देख पाता हूँ कि कैसे मैं अपने आप को बचाने की Maybe कोशिश you करता can हूँ। also maybe relate to this picture in some of the situation. You are also doing the same thing. और आप भी अपने आप को बहुत सारी परिस्थितियों में इस तरीके से संघर्ष करते हुए देखकर जोड़ सकते हैं। We are just trying hard to fight with this winds, this storm that we are facing in our life. और बहुत बार हमारे जीवन में जो हम संघर्ष जो तूफान का सामना कर रहे हैं उनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। There are winds of worries and fears and discouragement that we are fighting in our life. और बहुत बार डर और जो परेशानी है और जो हमें निराश करने वाले ऐसे आंधी तूफान है। Yes, I know that Jesus is in my boat. I know that factual information. और मुझे ये तथ्य तो पता है कि यीशु मसीह मेरी बोट में है। But I feel that He is not doing anything for me to save me. पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बचाने के लिए तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है। Lord, I'm crying to help me, Lord. You are not coming to save me, Lord. और मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ कि प्रभु मुझे बचा, पर आप मुझे बचाने नहीं आ रहे हैं। First of all, you are there in the boat, but still I'm facing this challenge, Lord. पहली बात तो आप इस बोट में है फिर भी मुझे इस समस्या का सामना And करना पड़ second रहा thing, है। in this storm, you are not waking up to save me, Lord. और दूसरी बात कि आप इस आंधी तूफान में उठ नहीं रहे हैं कि मुझे बचा ले। This wind, this storm is so strong for us to fight. There are और times. ये जो आंधी या तूफान है बहुत ही ज्यादा प्रबल है हमारा उनसे लड़ने के लिए। And often we are losing our rest fighting and fighting. और बहुत बार उनसे लड़ते लड़ते हम हमारे विश्राम को खो देते We are हैं। trying to survive, Lord. Give me the peace. But there are times we are thinking about those circumstances and losing the rest in our और life. कई बार हम कहते हैं कि प्रभु मुझे शांति दे, बट बार हम सोचते रहते हैं और अपने विश्राम को खो देते हैं। Maybe we are fighting the wind of insults in our life.
और बहुत बार जो हमारा अनादर हुआ है उस आंधी तूफान का हम सामना कर रहे हैं। There may be times that we are falsely accused by people around us. और बहुत बार हो सकता है कि झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हों Maybe the आसपास winds लोगों of rejection that we are facing, those so strong these winds are. और बहुत बार लोगों द्वारा हमारा तिरस्कार नकारा गया हो, वो बहुत ही प्रबल वो आंधी तूफान है। And our efforts are going and going, but we are not able to save ourselves. और बहुत बार हम वो प्रयत्न कर रहे हैं बट हम अपने आप को नहीं बचा पा We रहे are हैं। trying to prove in front of people that I am not wrong here. और हम लोगों को ये बताने की कोशिश करते कि देखो मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ। I'm constantly defending myself, justifying that I am right here, I'm not wrong here. और बार बार मैं अपने आप को ये दिखाने की बचाने की कोशिश करता हूँ कि देखो मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। Maybe the wind of unforgiveness is, in front of us today. और हो सकता है कि ना माफ करने का वो तूफान हमारे सामने है। Lord, I know how to forgive, Lord, I know that from the Bible. और मैं जानता हूँ बाइबल से कि हाँ मुझे माफ करना But है। the storm, the wind of unforgiveness before me so strong, I'm just trying and trying, but I'm not able to do, Lord. पर वो जो ना माफ करने की जो आंधी तूफान है वो इतना ज्यादा है कि मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ। Lord, I know this person has harmed me a lot, Lord. और मैं जानता हूँ कि इस व्यक्ति ने मुझे बहुत नुकसान How can पहुंचाया I है। forgive them, Lord? मैं उसको कैसे माफ करूं? Such a wickedness is done against me. और कितना दुष्टता उसने मेरे खिलाफ की है। It's a false accusation against me they और have done. कितना झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं। The winds are so above us that we are not able to forgive us. Then और ये जो आंधी है वो हमारे सामने ऐसे होती है कि हम लोग माफ नहीं कर maybe पाते। the winds of insecurities we might be going through. और बहुत बार असुरक्षा की जो आंधी है वो उससे हम होकर जाते हैं। What about my career? Where I will be? What job I will take? और मेरे करियर का क्या होगा, मुझे क्या नौकरी मिलेगी, क्या होगा? What about my family? How I'll survive? All these things are standing like those winds in front of और us. मेरे परिवार का क्या होगा? मानो ये सारे एक आंधी की तरह हमारे सामने खड़े होते What हैं। if I lose my securities that I'm holding? What will happen to my family? और ये जिस बात को मैं अपनी सुरक्षा मानकर चल रहा हूँ, अगर वो ना रहे तो मेरे परिवार का The क्या song होगा? we sang today that my joy or my possession is not, my life is not what I own today. और जैसे आज हमने गीत में गाया कि जो मेरा जीवन है वो उन बातों में नहीं है जिन बातों को मैं होल्ड करता The हूँ या मेरे पास talents, है। the skills that I have, that is not my real life. और जो मेरा टैलेंट है या स्किल है वो मेरी वर्थ नहीं है। But Jesus is my worth. He is the true treasure that I want to seek. और वही मेरा सही मूल्य है, वही मेरा खजाना है, We यीशु might be मसीह। feeling that these waves and these storms will drown us. और हमको शायद ऐसा लगता है कि ये आंधी तूफान जो है वो हमको डुबा देंगे, But this is the good news. पर ये अच्छी खबर है। The God, Jesus is calling in that boat to lie beside him and enjoy that rest for us. और प्रभु यीशु मसीह हमें पुकारता है, बुलाता है कि हम भी उसके साथ उस बोट में विश्राम करें। Just उसके imagine साथ। Jesus is sleeping. He is not bothered. He is not fearful. No anxiety in him. और देखिए जरा कि कैसे यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं और उनके अंदर कोई डर चिंता नहीं है। Complete rest, complete peace. He is in boat और उस बोट में भी पूरे विश्राम के अंदर वो है। and he is calling Kiran, come and lie beside me and enjoy this rest. और वो जैसे मुझे कहता है कि किरण आओ तुम भी मेरे साथ लेटो और इस विश्राम का आनंद लो। Stop fighting. और उस झगड़ना या लड़ना, अपने आप संघर्ष करना बंद करो Simply rest. और केवल मेरे साथ उस विश्राम में रहो। And as Job said that my God knows my way, Jesus is saying, I know, Kiran, my dear brothers sisters, what you are going through in this boat. और जैसे उस अय्यूब ने कहा कि प्रभु जानता है, वैसे ही प्रभु कहता है कि मैं जानता हूँ सारी बातों को। I read somewhere one quote like this, is read like this. और मैंने एक कोट कहीं पर पढ़ा, When we surrender to God, और जब हम परमेश्वर को सब कुछ सौंप देते हैं, then we let go of our attachment to how things happen on the outside. तब हम जो बाहर से जो चीजें हैं कि वो कैसे होगी, उनका जो हमारे साथ जुड़ाव है उसको हम छोड़ देते हैं। We completely, give that control of how things will happen outside. और जो बाहर से चीजें कैसे होगी उसका जो नियंत्रण है हम उसको छोड़ देते But हैं। when we surrender, we become more concerned with what transformation happens on the inside. और फिर हम उसके बाद इस बात के लिए ज्यादा सोचते हैं कि मेरे भीतर जो बदलाव होगा वो कैसा होगा। Maybe we are exhausted and tired of fighting this winds in our life, brothers और and हो sisters. सकता है कि इन आंधी तूफानों से लड़कर हम बहुत ज्यादा हताश और थक चुके हैं। Yes, Jesus is calling us, be perfect as my heavenly Father is perfect. और प्रभु हमें बुलाता है कि तुम सिद्ध बनो जैसा मेरा स्वर्ग के पिता सिद्ध है। That perfection is having a perfect rest in this situation in our और life. वो सिद्धता है कि उस जो सिद्ध जो विश्राम है वो हमारे जीवन में होना। Philippians 4:6-7 says, do not be anxious and worried about anything, but in everything and by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God.
और फिलिपियो 4:6-7 कहता है कि किसी भी बात में चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। And this is the result. The peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. और उसका परिणाम क्या है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। This is the perfection God wants to bring in our life. और ये वो सिद्धता है जो प्रभु हमारे जीवन में लेकर आना चाहता है। When we stop fighting, the peace of God rules in our heart and mind. और जब हम संघर्ष करना बंद कर देते हैं, तब प्रभु की जो विश्राम है वो हमारे हृदय में आएगा। When we surrender complete, there is a work start inside of us. जब हम पूरी तरीके से समर्पण करते हैं, तब हमारे भीतर एक कार्य शुरू होता है। And God wants to give that perfect rest and peace in our life. और प्रभु जो है वो पूर्ण विश्राम और शांति हमारे अंदर देना चाहता है। James 1:3 reads, और याकूब 1:3-4 में, For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. और यह जान के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। So let it grow. For when you endurance is fully developed, you will be perfect and complete, lacking in nothing. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की कमी ना हो। Here is saying something about perfection, the perfection which is brought by the suffering, the trials in our life. और यहाँ पर वो उस सिद्धता के बारे में बात करता है, वो सिद्धता जो उन ट्रायल्स या मुश्किलों के द्वारा आती है। We know that goldsmith, they puts gold into that furnace and they're putting the heat, intense heat to, refine that, to purify that gold. और हम जानते हैं कि जो सुनार है वो सोने को उस आग में डालता है ताकि वो उसको शुद्ध कर सके, Because he want to remove that impurities from that. क्योंकि वह जो उसमें से अशुद्धता है उससे उसको सोने में से निकालना चाहता He है। wants to make it the gold purer than anything else. और वो चाहता है कि वो सोना जो है वो सबसे ज्यादा शुद्ध हो। There are some impurities, some dross in that gold. और उस जो सोने में बहुत सारे कुछ अशुद्धता या मैल होता है। This has mixed with that gold and they're defiling, or they are not able to perform the real purpose of that gold. और कुछ जो अशुद्धता उस सोने में मिल गई है और जिसके कारण जो उस सोने का जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाया Some है। sins have inside of us that have included us inside of our heart, that we are not able to fulfill the purpose of God. और बहुत सारे कुछ ऐसे पाप हो सकते हैं जो हमारे जीवन में हो जिसके कारण हम प्रभु के उद्देश्य को And पूरा नहीं कर God पाते। uses trial as a heating tool in our life to purify us in our life. और प्रभु जो है इन परीक्षाओं को का इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें शुद्ध कर That we सके, can be perfect in the likeness of Jesus Christ. ताकि हम भी यीशु मसीह की समानता में सिद्ध हो सके। God may be perfecting us today through trials, my brothers and sisters. और हो सकता है कि इन परीक्षाओं के थ्रू प्रभु हमें सिद्ध कर रहा है। Some challenges, some hardships, some from people, workplace or anything. और हमारे काम की जगह पर लोगों की से कुछ चुनौतियां, कुछ संघर्ष हम महसूस कर रहे हो। And these are challenges, these trials are measured according to the ability that we have to bear. और हम जितना सह सकते हैं उसके अनुसार ही ये जो परीक्षाएं हैं या चुनौतियां हैं उसकी अनुमति दी गई है। Paul asked that, Lord, remove this thorn from my flesh, Lord. और प्रेरित पौलुस ने ये प्रार्थना की कि ये जो कांटा है मेरे से निकाल दिया जाए। But the answer that he received, my grace is sufficient for you. पर जो उत्तर उसे दिया गया वो कहा गया कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है My power is made perfect in your weakness. और मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। There is again a perfection in our life through our weakness that God wants to और फिर perform. एक सिद्धता आती है उस निर्बलता के द्वारा। Out of our weakness, God wants to bring the power of God perfect in our life. और हमारी उस निर्बलता के द्वारा प्रभु की सामर्थ से प्रभु हमारे जीवन में उस सिद्धता को लाना God चाहता है। doesn't want to remove that struggles in our life, प्रभु उस संघर्षों को नहीं but निकालता, He will give you the strength to pass through that पर circumstances. प्रभु आपको वो अनुग्रह सामर्थ देगा उस संघर्ष से निकलने के लिए, गुजरने के लिए। He might choose to deliver us from that circumstances. वो इस बात का भी चुनाव कर सकता है कि हमें उस संघर्ष से छुटकारा दे। If not, He will give us grace and strength to endure through that trial in our life, और अगर ऐसा ना हो तो वो हमें अनुग्रह देगा उस संघर्ष से गुजरने के लिए भी, for accomplish a greater purpose of God in our life. ताकि उसके एक बड़े उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा कर In these सके। trials, God is not rejecting or abandoning us, और इन संघर्षों में प्रभु हमें अब छोड़ नहीं देता but है, these are perfect ways of God to purify and refine us. पर ये प्रभु के सिद्ध मार्ग है हमें शुद्ध करने के। These are the sufferings God uses in our life to make us perfect. In that divine nature of God, we can partake. और प्रभु के उस ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए प्रभु इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। As the children of God, we have that privilege to receive that perfection
through trials in our life. और प्रभु के बच्चे होने के कारण हमें सौभाग्य मिला है कि इन संघर्षों के द्वारा ये सिद्धता हम हमारे जीवन में प्राप्त कर सकें। James saying in that verse that this testing then brings endurance in our life. और जैसे याकूब में लिखा है कि ये जो परखा जाना है वो जो है धीरज को लेकर आएगा। And when endurance has done its work, we become more perfect. और जब ये धीरज का काम पूरा हो जाएगा तो हम और अधिक सिद्ध हो जाएंगे We become more mature and complete in Christ. और हम और अधिक सयाने हो जाएंगे प्रभु में और पूरे हो जाएंगे। More clearer, our image will be reflecting the character of Christ in our life. और हमारा जीवन और अधिक मसीह की समानता या उसके कैरेक्टर को दिखाएगा। And God wants to bring us to this perfection also in our life. और प्रभु हमें उस सिद्धता में भी लेके जाना चाहता है। Dear brothers and sisters, God wants to do a perfect work in our life. और प्रभु जो है मेरे प्रिय भाई बहनों वो सिद्ध काम हमारे जीवन में He's करना already चाहता है। doing that work inside of us. और वो पहले ही वो कार्य हमारे भीतर कर रहा है। Let's understand His wisdom is perfect. His ways are perfect. और आइए हम इस बात को समझे कि उसकी बुद्धि और उसके मार्ग जो है वो सिद्ध है। Let's also remember God never does a mistake in our life. और इस बात को भी याद रखें कि प्रभु कभी कोई गलती नहीं करते हैं। Like Job, we might be looking here and there, but we might be feeling lost and distant. हो सकता है कि अय्यूब की तरह हम भी दाएं बाएं देख रहे हैं और लग रहा है कि हम तो जैसे खो गए हैं। But God knows the way we take. He knows exactly what we are passing through. और प्रभु जानता है हमारे मार्गों को, वो जानता है कि हम किस बात से होकर गुजर रहे And हैं। also when we pass through that tunnel of darkness in our life, और जब हम उस अंधकार से भरे हुए टनल से होकर जाते हैं with endurance, with patience, let's not throw our faith and courage and trust outside of Christian life. और उस धीरज के साथ हम जो है विश्वास के साथ हमारे उस जो टिकट है उसको बाहर ना फेंक दे, बट उस धीरज के साथ हम आगे बढ़े। But God is perfecting us through those dark tunnels in our life. और उस डार्क टनल के द्वारा प्रभु हमें सिद्धता में बढ़ा रहा है। And one thing that we all can do, we can rejoice in that dark tunnels. We might have complained and murmured till date, might be. और एक बात जो हम कर सकते हैं कि शायद अभी तक हम कुड़कुड़ाए होंगे पर अब हम धन्यवाद कर सकते हैं। Whatever circumstances, I cannot see the light around us, but Lord, with faith, I will rejoice in you. Paul says. भले जैसे पौलुस कहते हैं भले मैं आसपास कुछ नहीं देख पा रहा हूँ पर विश्वास से मैं धन्यवाद करूंगा। And this is what the perfect work of God that God wants to do in our life. और यही वो सिद्ध काम है जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता And है। God is inviting us to rest beside Him in that boat also. और प्रभु हमें इस बात का निमंत्रण भी देता है कि उस बोट में उसके साथ हम भी विश्राम करें। The winds of fear, insecurities, and all kinds of winds that we are facing in our life. और हमारे जीवन में वो सारे अविश्वास असुरक्षा की जो आंधियों का हम सामना करते हैं, Jesus knows, God knows. प्रभु जानता है उन बातों को। And God is inviting us to that enjoy that perfect rest that we have in Christ. और प्रभु हमें उस बात के लिए बुलाता है कि मसीह यीशु में उस सिद्ध विश्राम को हम पाएं। Yes, God is calling us to partake in that divine nature or perfection. और प्रभु हमें बुला रहा है कि उस ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी, उस सिद्धता में हम सहभागी We हों। have a hope in Jesus Christ. We might have not enjoyed this perfectness of God in our life, but God is working that in our life. और हो सकता है कि अब तक उस सिद्धता का हमने अनुभव नहीं किया है, बट अब प्रभु हमें निमंत्रण देता है। Let's today surrender in those tunnels, in that boat if we are going, let's surrender ourselves completely to God. और आइए उस टनल में, उस आंधी तूफान के सफर में हम पूरी तरीके से प्रभु को समर्पण करें। God wants to give His perfect nature to us. और प्रभु अपने सिद्ध स्वभाव को हमें देना चाहता Through है। everything that we are passing through, nothing is in vain in our life. और हमारे जीवन में जिन भी बातों से हम होकर जाते हैं उसमें से कोई भी बात बेकार नहीं जाएगी। And who has started a perfect, good work in our life, He will definitely complete that. और जिसने हम में वो सिद्ध काम, भला काम शुरू किया है, वह उसको पूरा भी करेगा। The faithful God will complete that perfect work of God in our life और वो विश्वास योग्य परमेश्वर अपना सिद्ध कार्य हम में जरूर पूरा until करेगा। the day of Jesus Christ. और जब तक प्रभु यीशु के आने तक May Lord help us. Amen. प्रभु हमारी मदद करे। आमीन।